नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का कूटदंत सूत्र और उसमें जो टॉपिक है बुद्ध की प्रशंसा। ऐसा कहने पर जो पिछले वीडियो में बताया कि किसी एक ब्राह्मण ने और कूटदंत को भगवान के दर्शनार्थ जाने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा कहने पर कूटदंत ब्राह्मण ने यह कहा, तो भी मेरी भी सुनो कि क्यों हम ही श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाने के योग्य हैं। आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ जाने के योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम भो दोनों ओर से सुजाते हैं। इस बात से भी हम ही श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाने के योग्य हैं। आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ जाने के योग्य नहीं है। अब कूटदंत ब्राह्मण उसको जवाब दे रहा है दूसरे ब्राह्मण को। श्रमण गौतम बड़े भारी जाति संघ को छोड़ प्रवज्जित हुए हैं, यानी कि गृह त्याग है उनका, उन्होंने राजपाट छोड़ा है। श्रमण गौतम शीलवान, आर्शील युक्त, कुशलशीली, अच्छे शील से युक्त, श्रमण गौतम सुभक्ता, कल्याणमयी वाणी बोलने वाले, श्रमण गौतम बहुतों के आचार्य और प्रचार्य हैं, काम राग रहित हैं, चपलता रहित हैं, कर्मवादी, क्रियावादी, ब्राह्मण संतानों के निष्पाप अग्रणी, अमिश्र, उच्च कुल, क्षत्रिय कुल, उस समय क्षत्रिय कुल ब्राह्मणों के कुल से भी श्रेष्ठ माना जाता था। ये 2,500 साल पहले की परंपरा है। लेकिन अमस्ट शुद्ध और ये ब्राह्मणों को इस तरह से भगवान के संपर्क में आने के से ये ऐसा महसूस होता है कि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व उसी समय से और आगे करने का कोशिश करी हो रही होगी और आज ब्राह्मण क्षत्रियों से ऊपर हो गए। तो ये इन सूत्रों से पता चलता है कि ब्राह्मण उस समय क्षत्रियों से धीरे धीरे करके आगे करके निकलता चला गया होगा। तो अमिश्र यानी कि कोई उनके वंश में मिलावट नहीं है। उच्च कुल, क्षत्रिय कुल, अभी पिछले वीडियो में शाक्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया, तो वो कोई मतलब मिश्रित जो कास्ट होती है उसमें वो नहीं आते थे, शुद्ध शाक्य कुल से होते थे। वो से प्रवज्जित, महाधनी, महाभोगवान कुल से प्रवज्जित श्रमण गौतम के पास दूसरे राष्ट्रों, दूसरे जनपदों से पूछने के लिए आते हैं। अनेक सहस्त्र देवता प्राणों से शरणागत हुए। श्रमण गौतम के लिए ऐसी मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वह भगवान श्रमण गौतम 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है। अब ब्राह्मणों के पास बहुत से ब्राह्मणों का यहाँ पर उल्लेख आया है और आएगा आगे कि ब्राह्मण एक चीज़ के चक्कर में रहते थे कि 32 महापुरुष के लक्षण इनमें हैं कि नहीं है, यानी कि शारीरिक लक्षण हैं, उन्हीं को देख करके वो खुश हो जाते थे। उनका धर्म क्या है, उनका उपदेश क्या है, उनके धर्मोपदेश क्या है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। बस दर्शन हो गए 32 महापुरुष लक्षण वाले व्यक्ति के, जो कि बुद्ध हैं, उनके दर्शन हो गए। बस आगे पीछे घूम करके वो 32 महापुरुषों के लक्षण होते थे। बताऊंगा अगले वीडियो में कि 32 जो महापुरुषों के लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं। श्रमण गौतम जाओ, स्वागत बोलने वाले, संबोधक, अकुटिल भ्रू, अत्तान्मुख, पूर्वभाषी, चारों परिषदों से सत्कृत, गुरुकृत, श्रमण गौतम में बहुत से देव और मनुष्य श्रद्धावान हैं, यानी कि वो देवता और मनुष्यों के शास्त्रा हैं, टीचर हैं उनके। श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगर में विहार करते हैं उसे अमनुष्य, देवभूत आदि नहीं सताते। श्रमण गौतम संगी, गणों, गणाचार्यों, बड़े तीर्थंकरों, यानी कि बड़े बड़े जो संप्रदायों के जो अगुआ, जो गुरु होते थे, उनको
उनमें प्रधान कहे जाते हैं। जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मण का यश जैसे तैसे हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतम का यश नहीं हुआ। अनुपम विद्या चरण संपदा से श्रमण गौतम का यश उत्पन्न हुआ है, यानी कि झूठ बोल करके और कोई चमत्कार दिखा करके नहीं हुआ। ये उनके अंदर गुण है, इस वजह से हुआ, क्योंकि वो विद्याचरण संपदा से संपन्न है। भो पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित, मगधराज सैनी बिम्बिसार प्राणों से भी श्रमण गौतम का शरणागत हुआ, यानी कि खुद जो महाराज बिम्बिसार वो खुद उनके शिष्य हैं। राजा प्रसेनजित कौशल ब्राह्मण पुत्र साथी से श्रमण गौतम खाणुमत हो आए, यानी कि उन्होंने भोजन भी कराया उनको और उन्होंने सत्कार किया, उनका अवगत की। तो खाणुमत में अमलट्ठिका में व्यवहार करते हैं। जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव खेत में आते हैं वह हमारे अतिथि होते हैं। अतिथि हमारा गुरुकरणीय, मानकरणीय, पूजनीय होता है। क्योंकि वो श्रमण गौतम खाणुमत में आए हैं, श्रमण गौतम हमारे अतिथि हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय है, यानी कि उनका हमें सत्कार करना चाहिए, हमें अपने अतिथि का सत्कार करना चाहिए। इस बात से भी और हमें वहाँ पे जाना चाहिए। वो मैं श्रमण गौतम के इतने ही गुण कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुण वाले नहीं हैं, आप गौतम अपरमाण गुण वाले हैं, यानी कि उनको गिनती नहीं कर सकते, इतने गुण वाले हैं। इतना कहने पर उन ब्राह्मणों ने कूटदंत ब्राह्मण से कहा, जैसे आप कूटदंत श्रमण गौतम के गुण कहते हैं, तब तो यदि आप गौतम यहाँ से 100 योजन पर भी हों तो भी पाथे बांधकर श्रद्धालु कुलपुत्र को दर्शनार्थ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से 100 योजन दूर हो तो खाने पीने का सामग्री बांध करके और चल दो, है ना, तो भी चलो, हम सभी श्रमण गौतम के साथ चलेंगे। अब वो भ्रमित थे, तो कूटदंत में कुछ उनसे ज़्यादा योग्यता होगी, तो उनको भी उन्होंने समझा दिया और वो भी वहाँ पे दर्शन के लिए चल दिए। तब कूटदंत ब्राह्मण महान ब्राह्मण गण के साथ जहाँ अम्मलट्ठिका थी, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर उसने भगवान के साथ संबोधन किया। खाणुमत के ब्राह्मण गृहस्थों में कोई भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गए, कोई संबोधन कर जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़कर कोई चुपचाप भी बैठ गए, यानी कि किसी का साहस नहीं हो पाता होगा भगवान के सामने। उनकी भव्यता इतनी अच्छी थी कि वो दूर से ही कि हमें देख न लें। और कुछ ऐसे भी होते होंगे जो कि किसी पुण्य की वजह से चले गए, लेकिन जो दुराचार करते हैं तो उस शर्म की वजह से भी कि भगवान जान लेंगे, तो उस डर के मारे भी दूर चुपचाप बैठ जाते थे। ऐसा होता ही होगा। एक और बैठे कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान से कहा, हे गौतम, मैंने सुना है कि श्रमण गौतम 16 पुरस्कार सहित त्रिविध यज्ञ संपदा जानते हैं। भो मैं 16 पुरस्कार सहित यज्ञ संपदा को नहीं जानता। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। अच्छा हो यदि आप गौतम 16 पुरस्कार सहित त्रिविध यज्ञ संपदा को मुझे उपदेश करें। तो ब्राह्मण सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूँ। अच्छा वो कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान से कहा और भगवान बोले, अहिंसामय यज्ञ की बात आएगी। अभी इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।